નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 7 સોચ અપની અપની જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। નીચે दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં આપણને બે ચિત્ર આપેલા છે, તેની નીચે તેના પ્રશ્નો આપેલા છે, તેના આપણે ઉત્તર જોઈશું। નંબર 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो जवाब जो है, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। ત્યાર પછી नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तो जवाब જોઈએ, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक के और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद, यहाँ से लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यही नहीं तो क्यों? तो जवाब જોઈએ તેનો, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती। यह दूषित जल पानी से हैजा, पेशी आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। नंबर 4, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। जवाब જોઈએ, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कैसे, तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कुकर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल
वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। नंबर 5, कौन शक्तिशाली है, कमल या तलवार? अपने विचार का कारण सहित बताइए। तो जवाब જોઈએ, कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में काम करती है। कलम के साथ दिमाग भी शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कमल कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पर पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वाल्येतर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कमल ही अधिक शक्तिशाली है। नंबर 6, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखें। तो જોઈએ जवाब, 15 સુયોગ, બોરીવલી પૂર્વ, મુંબઈ 40066, 6/10/2012। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। 10 के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा प्रसाद परीख। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। અહીં આપણને વિગત આપેલી છે, તેના પરથી આપણે તેના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। તો જોઈએ, અહીં આપણે તમે જે વિગત આપેલી છે તે તમે અહીં જોઈ શકો છો।
ત્યાર પછી આપણે તેના પ્રશ્નો છે જોઈએ। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो जवाब જોઈએ તેનો वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो जवाब જોઈએ पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी पत्तों का निर्माण हुआ है। नंबर 3, सही जोड़ का मिलाप कीजिए। 424 प्रकाश वर्ष, तो जवाब आवशे पृथ्वी से नए ग्रह की दूसरी तक 35। त्यार पछी 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस, नासा का टेलीस्कोप, केरी रिश्ते, वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 3, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। नंबर 1, देश तो विदेश, 2, पक्का तो अधपक्का, 3, गम तो दुर्गम, 4, योग तो प्रयोग, 5, जीव तो निर्जीव, 6, बल तो निर्बल, 7, समझ तो गैरसमझ, 8, सुविधा तो असुविधा, 9, वांछित तो अवांछित। प्रश्न नंबर 4, प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। नंबर 1, विदेश तो विदेशी, 2, प्रकृति तो प्राकृतिक, 3, पुत्र तो पुत्री, 4, लापरवाह तो लापरवाही, 5, चंचल तो चंचलता, 6, यंत्र तो यांत्रिक, 7, मानव तो मानवता, 8, हस तो हसी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छाटकर लिखिए। नंबर 1, उमंग और स्मित घर चले गए, तो जवाब आवशे और। नंबर 2, मुझे कैमरा या मोबाइल फोन चाहिए, तो जवाब आवशे या। नंबर 3, वाह क्या कैच लिया है, तो जवाब आवशे वाह। नंबर 4, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो जवाब आवशे तथा। नंबर 5, वह तेज दौड़ा, तो तेनो जवाब आवशे तेज। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ શેર કરજો। થેન્ક યુ।